हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माई सेल्फ धीरज कुमार सुमन, और पिछले 20 साल से ज़्यादा हुआ है मुझे कोटा में एज ए होम ट्यूटर पढ़ाते हुए। और मैं खुद पर्सनली आईआईटी फिज़िक्स और आईआईटी मैथमेटिक्स एज वेल एज नीट के लिए फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो इन 20 सालों में मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, हज़ारों बच्चे पढ़ा दिए हैं, और उसमें से काफ़ी सारे बच्चे टॉपर्स भी हैं। तो कुछ मैंने टॉपर्स में एक कॉमन बात देखी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो हर टॉपर में एक कॉमन बात देखने को मिलती है, वही टिप्स मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इससे आप लोगों को बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हर एक टॉपर में कॉमन मिलता है वो है मेक योर ड्रीम गोल। देखिए, ऐसा नहीं है कि सामने वाले का पड़ोसी का बच्चा आईआईटी में गया तो मैं भी आईआईटी में जाऊंगा, या हमारे अंकल जी का लड़का मेडिकल में सेलेक्ट हुआ तो मैं भी मेडिकल में सेलेक्ट होऊंगा। देखिए, आपको अपने पैशन की तरफ जाना है। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, यानी कि पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आप अपने गोल को निर्धारित करें। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपना गोल क्या रखना है। तो सबसे पहले हर टॉपर का एक बचपन से ही क्लियर होता है कि मुझे आईआईटी फील्ड की तरफ जाना है या मेडिकल फील्ड की तरफ जाना है। जिस फील्ड की तरफ जाना है उनका गोल पहले से ही क्लियर होता है। सेकेंड थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको क्या है, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये चीज़ श्योर कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप 100% श्योर नहीं होंगे कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तब तक कोई आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। क्योंकि आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। सक्सेस केवल आपके हाथ में है। तो इसलिए आपको अपने खुद के ऊपर 100% बिलीव होना चाहिए, तभी आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए जिस फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं। कंपटीशन की फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, मतलब आप आईआईटी करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, आरएएस, आईपीएस, आईएएस, कुछ भी जो भी करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसमें बिलीव होना चाहिए कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, तभी आप उस फील्ड में आगे बढ़ें, अदरवाइज आगे ना बढ़ें। थर्ड थिंग है, कीप आइसोलेटेड योर सेल्फ। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ाई में डूबे रहें। 6-7 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट होती है। टॉपर्स में भी मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ता है। और मगर इन 7-8 घंटे में वो अपने आप को सब चीज़ से आइसोलेट कर देते हैं। ना मोबाइल, ना कोई और कोई डिस्ट्रैक्शन, टीवी वगैरह कुछ नहीं, ना कोई गॉसिप वगैरह, बिल्कुल अपने आप को एक अलग से कमरे में या एक ऐसे प्लेस में आइसोलेट करते हैं जहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब ना कर सके। और उस जो 6-7 घंटे जो भी वो पढ़ाई करते हैं, उसमें 100% उनका जो फोकस होता है वो केवल पढ़ाई के ऊपर होता है। यानी कि आप किताब लेके बैठे हुए हैं और आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो जितने भी घंटे पढ़ाई करते हैं 100% कंसंट्रेशन उनका स्टडी के ऊपर होता है। ठीक है। चौथी चीज़ है, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट से मेरा मतलब है कि आज हम लोग क्यों ह्यूमन बीइंग है, हर कोई ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो टॉपर हो या डफर हो, कोई भी बच्चा हो, तो ह्यूमन बीइंग है। मूड में आता है, चलो कब तक पढ़ाई करेंगे, चलो आज मस्ती कर लेते हैं, आज एंजॉय कर लेते हैं, आज गॉसिप कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं वो भी मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर अपना जो रेगुलर डिसिप्लिन से जो सिलेबस है, जो टाइम टेबल है, उसको वो फॉलो करते हैं। उनमें उसमें कंसिस्टेंटी रहती है। ये नहीं कि आज चलो संडे है या आज त्यौहार है आज छोड़ दें, नहीं, वो संडे भी हो, त्यौहार का दिन है, तभी वो अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली करते हैं, उसको वो स्किप नहीं करते हैं। तो उनमें सबसे बड़ी जो डिसिप्लिन है वो है कंसिस्टेंसी का। क्योंकि आप जानते हैं ये एक दिन का तो नहीं है कि 1 या 2 दिन में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, 2 साल 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें अच्छी सक्सेस अचीव होती है। इसके बाद आपको ओनली सेलेक्टिव बुक्स लेनी होती हैं। सेलेक्टिव बुक से मतलब ये नहीं कि आपके एक टॉपिक के ऊपर आपके पास 5 बुक है, 10 बुक है, ऐसा नहीं है। आपको एक फाइनल मैटर सेलेक्ट करना है कि भाई मुझे अगर ये मैटर पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे इसी बुक से पढ़ना है। एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड बुक होनी चाहिए। एक टॉपिक के ऊपर आपके पास 5-7 बुक नहीं होनी चाहिए, एक टॉपिक के ऊपर एक ही बुक होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने मेंटोर से या जहाँ भी कोचिंग वगैरह जाते हैं वहाँ से, या आप कभी मुझे फ़ोन करके भी मुझसे भी क्वेरी कर सकते हैं कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी या कौन से चैप्टर के लिए कौन सा बुक अच्छी रहेगी, तो मैं आपको सजेस्ट कर दिया करूँगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं वो अपने नोट्स को मेंटेन करते हैं, क्योंकि 2 साल 4 साल का मेहनत की बात है, तब जाके हम टॉपर्स में आते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वो बच्चे जो बुक्स मटेरियल पढ़ते हैं उसमें से
सेलेक्टिव नोट्स को वो अलग से कॉपी में लिखते हैं और वो इस तरह से रखते हैं कि उनको 1 साल के बाद अगर खोलें तो भी वो इजीली उसको समझ सके। मतलब राइटिंग ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, मगर इतनी तो होनी चाहिए कि कम से कम आपको अपने खुद के नोट्स समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। भले उसे आप 1 साल बाद पढ़ें या 2 साल के बाद पढ़ें, मगर आपको वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। देन आफ्टर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम का डिसिप्लिन वे से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका शेड्यूल बना होना चाहिए कि सवेरे उठने से लेकर रात तक सोने तक आप क्या क्या काम किस टाइम पे करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप हर सक्सेसफुल आदमी में टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे, उनमें हर चीज़ मैनेजमेंट होता है, उनका हर टाइम मैनेज होता है कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है, और वो कोशिश ये करते हैं कि उस जो टाइम टेबल को वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको वो फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। देन इसके बाद आपको क्वालिटेटिव स्टडी करनी होती है, क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं करनी होती है। क्वालिटेटिव से मतलब है कि ऐसा उन 400 क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पॉर्टेंट रखते हुए केवल सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने चाहिए। आपके जो पेपर में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के करने चाहिए। आप इजी लेवल का क्वेश्चन करके तो खुश हो सकते हैं, मगर जब वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो उससे पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। और हमें केवल उन टॉपिक पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट में आ रहे हैं, एग्जामिनेशन में जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि टॉपिक बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता ही नहीं। अगर हम सिलेबस देखें, जो हमें सिलेबस मिलता है इसमें 50% सिलेबस से ही 60 to 70% कोर्स आता है। बाकी 50% जो सिलेबस होता है उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो वर्क होना चाहिए कि जो 50% जिसमें से 70 to 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि 70 to 80% हमारा जो मार्क्स है वो हमारे हाथ में रहे, ताकि हम एक अच्छी रैंक अचीव कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी बात करी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस देखने हैं। अब कंटिन्यू पढ़ता तो कोई भी नहीं, पढ़ते पढ़ते हर कोई थक जाता है, कोई भी कंटिन्यू 6-7 घंटे तो पढ़ नहीं सकता। तो पढ़ाई के लिए आपको 50-10 का रूल फॉलो करना चाहिए। यानी कि क्या है कि 50 मिनट्स के आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और 10 मिनट का आपका ब्रेक होना चाहिए, जिसमें 5 मिनट आप डीप ब्रीथिंग के लिए लें और बाकी जो 5 मिनट है उसमें आप एक अच्छी वॉक करें या रन करें, कुछ फिजिकली काम करें जिससे आप फिर वापस रिलैक्स हो सकें और फिर वापस आप 1 घंटे की स्टडी के लिए बैठ सकें। फिर उस 1 घंटे में आप 50 मिनट अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग करें और 5 मिनट की वॉक करें। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी। देन इसके बाद आपको हरदम टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करनी चाहिए। इजी क्वेश्चन से आप अपने आप को खुश कर सकते हैं, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट से आपको टफ क्वेश्चन करेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, वरना सिलेक्शन लेना मुश्किल है। और आप हर टॉपर जो भी सेलेक्ट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, उसने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को अच्छी तरह थॉरली किया होता है, जिससे उसको ये चीज़ क्लियर होती है कि जो हमारा टेस्ट है वो किस टॉपिक के अराउंड में घूम रहा है, कौन कौन से जो पोर्शन है जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे हैं या कम पूछे जा रहे हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि, और ये तभी हम पता कर पाएंगे जब हम लोग सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और प्लस लास्ट के 5 ईयर्स के कम से कम, लास्ट 5 ईयर कम से कम, इससे ज़्यादा भी करें तो और बेटर है। बट क्या होता है कि जो हमारा जो करिकुलम या लेटेस्ट सिलेबस चल रहा होता है वो लास्ट 5 ईयर के आसपास के क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से ही होता है, तो उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। देन इसके बाद नॉट लास्ट बट लीस्ट आपको रेगुलर रिवीजन रिक्वायर्ड है। हरदम आपको रेगुलर रिवीजन करना चाहिए, टाइम टू टाइम, वीकली या आपके 15 डेज में आपको कंप्लीट एक बार रिवीजन पक्का रिवाइज करना चाहिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो क्वेश्चंस आपने स्पेशली मार्क किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको टाइम टू टाइम करना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि हर कोई ह्यूमन बीइंग होने की वजह से कभी ना कभी डीमोटिवेट हो जाता है कि कब तक पढ़ते हैं। तो लास्ट में क्या होता है कि आपको एक इंस्पिरेशनल रिक्वायरमेंट होती है। वो इंस्पिरेशन आपका कोई कोट हो सकता है, कोई स्लोगन हो सकता है, या आपके इसमें कोई
किसी का कोई वीडियो हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वीडियो भी बहुत अच्छे मोटिवेशन वीडियोस भी आते हैं, बट एक वीडियो होना चाहिए ऐसा, या कोई इंस्पिरेशन सॉन्ग होना चाहिए कि जब भी आप थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगें तो आप इंस्पायर हो जाए और वापस अपनी स्टडी में लगें। ये ना भूलें कि अभी जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर अभी भी तैयारी कर रहे होंगे। ये चीज़ को हरदम ध्यान रखिए। तो आपको क्या है कि मोटिवेट हरदम रहना चाहिए। तो इसके लिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आप मोटिवेशन लेक्चर्स ही देखते रहें, नहीं, हमारे पास एक सिंपल सा एक मोटिवेशन का एक कोट होना चाहिए जिसको हम लोग बीच बीच में जब भी हम डीमोटिवेट होने लगे तब आप उसको देख लें। या पेरेंट्स भी अपने मोटिवेट हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं। अगर आपको पेरेंट्स के साथ बात करके थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है तो इस बीच में आप पेरेंट्स के साथ बात करें, उनके साथ बैठें, बातचीत वगैरह करें तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो ये आप करें। जनरली ये सब मैंने टॉपर्स में देखा है, ये कॉमन बात है जो मैंने हर टॉपर में देखा है, और यही मैं आज आपसे इंपॉर्टेंट शेयर किया। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, मैं 100% श्योर हूँ कि आप सिलेक्शन ज़रूर अचीव करेंगे। तो फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, और किसी भी हेल्प के लिए मैं हरदम आपके पास तैयार हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।